राज्यपाल, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, दोनों उप मुख्यमंत्री। छगन भुजबल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी और अब राज्यपाल के आने के साथ सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन से, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। राज्यपाल वहां पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, सरकार के दोनों राष्ट्रगीत होईल सर। तो शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी और सीधी तस्वीर हम आपको राजभवन से दिखा रहे हैं। राजभवन में पहुंच चुके हैं राज्यपाल और उनके साथ मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी हैं। छगन भुजबल को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। एनसीपी के कोटे से उन्हें इस मंत्री मंडल में शामिल किया जा रहा है। अब छगन भुजबल के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। एनसीपी के नेता हैं छगन भुजबल। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय का एक बड़ा चेहरा छगन भुजबल को माना जाता है। अजित पवार के करीबी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इसके साथ ही डिप्टी सीएम भी महाराष्ट्र के वो रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जो सरकार बनी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, शिवसेना और एनसीपी के समर्थन से, उस समय उन्हें शामिल नहीं किया गया था, जिससे वो नाराज भी थे। नासिक जिले के येवला से विधायक हैं छगन भुजबल और उन्हें खाद्य मंत्रालय मिल सकता है, ये एक संभावना जताई जा रही है। महत्वपूर्ण विभाग और इस विभाग में वो पहले भी रह चुके हैं, तो छगन भुजबल को अब मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है और कैबिनेट मंत्री के तौर पर अब से थोड़ी देर के बाद शपथ लेंगे पद और गोपनीयता की। राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन की, जहां पर राज्यपाल पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम विधायक और सरकार के मंत्री अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। इस मंत्रिमंडल के विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह में और राष्ट्रगान इस वक्त हो रहा है। कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लंबा अनुभव है छगन भुजबल का, महाराष्ट्र की राजनीति में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, शिवसेना में भी वो रह चुके हैं और अब शरद पवार के बाद अब अजित पवार के साथ वो एनसीपी में हैं और इस एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, महायुति की जो सरकार है, उस सरकार में अब उन्हें शामिल किया जा रहा है। और माना यह जा रहा है कि जैसा कि अब से कुछ देर पहले अपने संवाददाता अभिषेक पांडे से बात हो रही थी, तो वो अभिषेक बता रहे थे कि खाद्य आपूर्ति मंत्रालय जो है उसमें उसकी जिम्मेदारी इन्हें दी जा सकती है और इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और उस कैबिनेट की बैठक में भी शामिल होंगे छगन भुजबल बतौर मंत्री। तो शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि छगन भुजबल के बारे में, कि छगन भुजबल के मंत्री पद की राह क्यों खुली, ये भी आप देख पा रहे हैं, बता रहे हैं हम आपको। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद जो जगह खाली हुई है, वहां छगन भुजबल को शामिल किया जा रहा है। तो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतसत विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही।
तो छगन भुजबल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई राज्यपाल के द्वारा और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये दूसरा विस्तार है देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का और इसमें छगन भुजबल को शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण के बाद अब जो बाकी औपचारिकताएं हैं वो पूरा कर रहे हैं छगन भुजबल। हम आपको बता दें कि छगन भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम, ओबीसी एक बड़ा चेहरा, और जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था इस सरकार में तो उनकी नाराजगी भी देखने को मिली थी और नाराजगी और दबाव का ये असर है कि उन्हें इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस बार जब सीट खाली हुई तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और अब से थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। पद और गोपनीयता की शपथ उन्हें राज्यपाल ने दिलाई और शपथ के बाद अब उन औपचारिकताओं को पूरा करते हुए और अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में मंत्री के तौर पर छगन भुजबल एक बार फिर शामिल किए गए हैं। इससे पहले की जो सरकार थी उसमें भी वो शामिल थे, लेकिन नई सरकार जब बनी तो उस सरकार में इन्हें जगह नहीं मिली थी और उसकी नाराज़गी भी देखने को मिली थी और अपनी नाराज़गी का इजहार भी उन्होंने किया भी था और अब उन्हें इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। छगन भुजबल शिवसेना में भी रहे हैं। छगन भुजबल शरद पवार के साथ एनसीपी में भी थे और जब शरद पवार की पार्टी दो भागों में बटी, अजित पवार जब अलग अपना गुट लेकर अलग हुए तो अजित पवार के साथ ही आ गए और छगन भुजबल एक बड़ा नाम, भुजबल को माना जाता है ओबीसी का एक बड़ा चेहरा। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद जो जगह खाली हुई उसमें उन्हें मंत्री बनाया गया। जब आज शपथ उन्होंने ली है, राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। छगन भुजबल की नाराजगी से एनसीपी में बगावत का खतरा था। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल से नाराज थे। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था और मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उनका अभिनंदन करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल महायुति सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने भी उनको, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी हैं और शपथ ग्रहण के बाद अब मुलाकात कर रहे हैं और शुभकामनाएं उन्हें मिल रहा है और देख रहे हैं एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी कुछ देर पहले जब हम लोग शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया कि एक दबाव था और उस दबाव की वजह से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और मंत्री परिषद में उन्हें शामिल कर लिया गया है और अब कैबिनेट मंत्री के तौर पर एक बार फिर छगन भुजबल सरकार में शामिल है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छगन भुजबल एक बड़े नेता के तौर पर है और खासकर महाराष्ट्र की सियासत में ओबीसी में एक बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है और इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस ये चाह रहे थे कि छगन भुजबल उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो। हालांकि दूसरी पार्टी के नेता होने की वजह से अजित पवार ने उन्हें शामिल नहीं किया, जिसको लेकर फडणवीस की नाराजगी थी, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे सरकार में देखें तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जिस तरीके से मराठों ने आक्रमण किया, जिस तरीके से मराठा समाज ने कहा कि ब्राह्मण की वजह से उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है और ओबीसी कोटे में उन्हें आरक्षण चाहिए, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस के तमाम सारे बैकअप में आकर के छगन भुजबल ने ओबीसी का एक बड़ा आंदोलन शुरू किया महाराष्ट्र के सियासत में और उसके कारण कई जगहों पर खूनी संघर्ष तक देखने को मिला। अब जब देवेंद्र फडणवीस ने माना कि धनंजय मुंडे जो कि एक मर्डर के आरोप में खास करके इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस मामले में उन्हें हटाया गया है, तो ऐसे में वो जो समय है, वो जो पद है, उसको छगन भुजबल को दिया जा सकता है, क्योंकि छगन भुजबल एक सीनियर नेता है और ओबीसी के नेता हैं और फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। इसीलिए फडणवीस ने उन्हें जगह दी और अकेले एक मंत्री के लिए आज शपथ समारोह रखा गया, क्योंकि इतने दिनों से लगातार छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें फडणवीस ने साफ कर दिया था कि उन्हें मौका जरूर दिया जाएगा और
आज वो समय है जब उन्हें मौका दिया गया है और अब छगन भुजबल बतौर मंत्री महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है जब छगन भुजबल को शामिल किया जा चुका है और खास करके ऐसे समय में जब कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं, तो ओबीसी वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए छगन भुजबल एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। खासकर नासिक में उनका काफी ज्यादा होल्ड है, उसके अलावा मराठवाड़ा में उनका होल्ड है, ओबीसी और माली समाज के जो उत्तर महाराष्ट्र के इलाके हैं उसमें छगन भुजबल का काफी होल्ड है। तो ऐसे में मराठों को दबाने में ओबीसी का आंदोलन जो सबसे बड़ा हुआ उसमें छगन भुजबल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में फडणवीस को लगता है कि महानगर पालिका और चुनाव के पहले अगर छगन भुजबल पर जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है तो उसके पीछे की वजह क्या है और इस सरकार को और इस गठबंधन को क्या फायदा मिलेगा उसके बारे में बताने के लिए। तो छगन भुजबल के बारे में आपको बता रहे हैं कि अजित पवार के वो काफ़ी करीबी हैं, उनकी पार्टी के हैं, कैबिनेट मंत्री इससे पहले भी वो रह चुके हैं सरकार में और डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। जब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये सरकार महायुति की बनी थी तो उसमें उन्हें जगह नहीं मिली थी, नाराज थे। नासिक के विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं और एनसीपी के नेता हैं छगन भुजबल और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ओबीसी समुदाय का एक बड़ा चेहरा छगन भुजबल हैं और माना जाता है अजित पवार का उन्हें काफ़ी करीबी और एक लंबा अनुभव रहा है। पिछली जो सरकार थी उस सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, नासिक जिले के यवला से विधायक हैं और अब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और माना यह जा रहा है कि उन्हें उनका पुराना विभाग मिल सकता है और वो पुराना विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय जो कि पिछली जो सरकार थी, चुनाव से पहले जो सरकार थी उस सरकार में वो एकनाथ शिंदे की जो नेतृत्व की सरकार थी उसमें वो थे।